तो जैसा बेटा मैंने कहा था कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं तो बच्चों से यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको वर्ब आ गया, समझ लो इंग्लिश आ गई। वर्ब नहीं आता तो इंग्लिश नहीं आते। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हैं? क्योंकि इस इंग्लिश का हर मामला वर्ब के आसपास ही घूमता रहता है। तो आर यू एग्री विद इट और नॉट? आप इससे सहमत हैं कि नहीं इस बात से? हाँ, देखिए क्यों है, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ क्यों मैंने ऐसा कहा है। क्योंकि इंग्लिश में देखिए क्या होता है, हम कुछ भी पढ़ते हैं लिखते हैं, वी यूज अ सेंटेंस। हम किसका यूज करते हैं? हर जगह सेंटेंस होता है। स्पॉटिंग एरर है तो सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है तो सेंटेंस है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है तो सेंटेंस है, क्लोज पैसेज, पैरा जंबल, जंबल वर्ड्स, कुछ भी हो, हर जगह हमें सेंटेंस से मुझको जुड़ना पड़ता है। तो इफ आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, तो फिर हम कैसे कुछ कर पाएंगे? और सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होता है, ये हमें बताएगा वर्ब। क्योंकि सेंटेंस क्या होता है आपको पता होगा बच्चों, सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अब देखिएगा ये सेंटेंस का फॉर्मेट है और इसमें वर्ब की स्थिति कहाँ पे है? सबको सबसे बीच में, सबसे मैन में, है ना? और दूसरी देखिएगा कि आपने देखा होगा हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। लेकिन किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कहीं नाम आया हुआ? नाम किसका आया हुआ? और वो भी 20 में, तो है ना इंपॉर्टेंट। चलिए तो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए किसी भी टॉपिक में मैंने कहा था बहुत इजी होता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, टॉपिक को कभी कठिन मत माना करो, क्योंकि थिंकिंग ही सब कुछ होती है। अगर आपने सोच लिया यार वर्ब कठिन है, सरकार इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको कठिन लगेगा। तो थिंक इजी, क्योंकि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने के लिए हम 3 चीजें पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके काइंड्स और उसके करेक्ट यूजेस। ठीक है, तो पहला करते हैं कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब कहते किसे हैं, वर्ब होती क्या है? तो बताइएगा वर्ब क्या होती है। हाँ, आपको पढ़ाया था कि वर्ब का मतलब होता है, वर्ब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? काम। काम को क्या कहते हैं? वर्क। तो कुछ भी कह लो, ये परिभाषा हो जाती है कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एक्शन मतलब होता है वर्क या काम। ये इसी को अब देखिए आप लोग डेफिनेशन की भाषा में लर्न करते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। इज दिस क्लियर? जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मेरा एक्शन क्या है? पढ़ाना। एक्शन मतलब वर्क है, वर्क मतलब वर्ब है या काम है, एक ही तो हो गया। तो यानी हमारा यहाँ पर एक्शन क्या हुआ? टीच, तो ये एक्शन है मतलब वर्ब है। ठीक है। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, एक्शन क्या करते हो? एक्शन हुआ मतलब वर्क है, वर्ब है, कुछ भी। तो अब मुझे लग रहा है आपको वर्ब समझ में आ गया होगा क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो वर्ब कहलाती है। और दूसरी एक पहचान है कि वर्ब वह होती है जिसके वर्ड के हिंदी अर्थ में ना, नी, ने निकलता है। पढ़ना, रोना, धोना, सोना, खाना, ऐसे वर्ब हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब। इज दिस क्लियर? चलिए अब बात करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसी चीज का मैंने कहा डेफिनेशन हो गया, फिर पढ़ेंगे काइंड्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब होती कितने तरह के हैं? तो बच्चों हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? कौन कौन से? कौन कौन से? ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और बताइए बच्चों। ये हैं हमारी काइंड्स ऑफ वर्ब जो हैं वो एक्चुअली में देखिए 3 होती हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? 3 होती हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है ऑर्डिनरी वर्ब और तीसरा होता है नॉन फाइनाइट। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? 3। ऑर्डिनरी, ऑक्सिलरी और नॉन फाइनाइट। इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? तो डालिएगा काइंड्स ऑफ वर्ब, उसमें पहला हमारा वर्ब हो रहा है द ऑक्सिलरी वर्ब। नोट करिएगा।
तो बच्चों नोट कर लिया, पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हो गया। तो देखिएगा, वर्ब काइंड्स हमारे तीन तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी, ऑर्डिनरी और नॉन फाइनाइट। पहला हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों ऑक्सिलरी को सिंपल भाषा में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग। और इनके भी टू काइंड्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। तो कितनी तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और इनको कैसे मानेंगे, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है बच्चों, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है ये होता है टू बी, टू डू और टू हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन तरह के हैं, टू बी, टू डू और टू हैव। बी मीन्स होना, इसके फुल फॉर्म होते हैं इज, एम, आर, वाज और वर। तो यानी कि टू बी का फुल फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। और इसकी हिंदी क्या होती है, होना। टू डू का फुल फॉर्म होता है डू, डज और डिड। डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब क्या होता है, करना। और टू हैव का फुल फॉर्म होता है हैज, हैव और हैड। और हैव का मतलब क्या होता है, रखना। तो क्या सीखा आपने, प्राइमरी बच्चों, प्राइमरी होता है प्रमुख, मेन। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है। और बच्चों आपने सबने पढ़ा होगा, इन सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, टेंस में करते हैं। जब आप टेंस पढ़ते हो तो इनका यूज होता है। पढ़ा आपने, कैसे पढ़ते हो, कि आपने पढ़ा होगा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो एजेएमआर आता है, पढ़ा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है। तो ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। देखिए कुछ भी नया नहीं है, आप सोचो आप जो भी पढ़ते हो वो कुछ भी नया नहीं है, ये सब आप 10 तक पढ़ चुके होते हैं। थोड़ा बहुत बच्चा खुद 12th में पढ़ चुके होते हो आप। जो जो भी पढ़ाया जा रहा है, देखिए उसमें कुछ भी नया नहीं होता, बस क्या है थोड़ा सा उसको और अच्छे से एडवांस ढंग से पढ़ा जाता है यहाँ पे। इज दिस क्लियर। अब देखिए ये जो हमारा है, इसमें भी बहुत कुछ रूल्स होते हैं, इसके भी बहुत करेक्ट यूजेज होते हैं। तो इसके लिए फिर हमने इस वर्ब के टॉपिक के बाद एक टॉपिक और बनाया है, वो बनाया है करेक्ट यूजेज ऑफ टेंसेज। वो भी आपको पढ़ाएंगे। उसमें मतलब ये नहीं चलेगा कि जैसे आप पढ़ते रहते हैं कि आज प्रेजेंट डिफिनिट पढ़ा, कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, एक ही दिन में सारा उसका करेक्ट यूज क्या होता है, उसकी एरर कैसे आती है, क्योंकि टेंस की एरर बहुत आती है, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी बेसिक बता दिया आपको। इज दिस क्लियर। अभी आपको दिखा दें मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये टेंस की एरर बहुत जरूरी होती है, क्यों आता है। इसकी एरर बहुत आती है, इसकी कैसे आती है, मैं सेंटेंस दिखाऊंगा। एक सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। अब कोई आपसे कहे कि इसका हिंदी सेंटेंस ये है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि रहा है, रही ही कब आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एजेएमआर लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो अनुवाद क्या होगा, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू। यही तो होगा, क्या होगा, आई एम सीइंग यू। लेकिन ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब क्यों गलत है, क्या है, ये हम सब पढ़ेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ टेंसेज में। क्यों गलत है, क्योंकि इसका रूल ये होता है कि सी एक ऐसी प्रोग्रेसिव वर्ब है जिसका यूज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आई एम सीइंग यू नहीं होगा, हिंदी में तो आ रहा है मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी में होगा आई सी यू। तो ऐसी तमाम एरर्स होती हैं जो हम लोग सीखेंगे, रूल्स किसमें सीखेंगे, करेक्ट यूजेज ऑफ टेंसेज में।
और पता एक और चीज पढ़ेंगे इसमें, हम फटाफट बहुत तेजी से करने लगेंगे, राइट। चलिए तो ये हटाएं, अभी फिलहाल क्लियर हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी। अगला क्या है, अभी सिर्फ काइंड्स पढ़ रहे हैं, फिर इनके एक एक करके यूजेस, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी। बच्चों अगला है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी को हम लोग मॉडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। और ये होते हैं कैन, अभी आप नोट ना करिएगा, बस देख लीजिएगा, आगे है ये कैन, कुड, मे, माइट, है, शैल, शुड। मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोट ना करिएगा, अभी दिखा आगे आएगा। ये सारे हमारे मॉडल्स बोलते हैं। और देखिए ये कहाँ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, नीड नॉट, डेयर, डेयर नॉट, यूज टू, ये मॉडल्स हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। फिर इनके करेक्ट यूजेस क्या होते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो समझ गए मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। तो ये हमारे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आपको पहला जब ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, इजेमार वाजवर, और मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा हमारा क्या है वर्ब का, ऑर्डिनरी वर्ब। कौन सा है, नोट करिएगा, अगला है ऑर्डिनरी वर्ब। नोट हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सी वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब होता है साधारण क्रिया, साधारण वर्ब। और ऑर्डिनरी वर्ब का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, फाइनाइट वर्ब। बच्चों ये दो तरह से बांटी गई हैं। पहले देखते हैं ऑर्डिनरी वर्ब होती क्या है। बच्चों ऑर्डिनरी वर्ब को हम सिंपल भाषा में मेन वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जो हमारी मेन वर्ब होती हैं वो कहलाती हैं, या तो देखिए मेन वर्ब कह लो, या ऑर्डिनरी वर्ब कह लो, या फाइनाइट वर्ब कह लो। और आपने टेंस में पढ़ा होगा कि वर्ब दो तरह की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। जैसे देखिए एक सेंटेंस है, आई हैव रिटन अ लेटर। तो इसमें वर्ब क्या है बच्चों, इसमें वर्ब जो हमारी है हैव रिटन है। अब इसमें क्या है, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, या प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। क्या था वो, प्राइमरी ऑक्सिलरी था। और रिटन क्या हो गया, मेन वर्ब हो कह लो, या ऑनरी वर्ब कह लो, या फाइनाइट वर्ब कह लो, एक ही बात होती है। इज दिस क्लियर? इसको मेन वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब को चार भागों में बांटा गया है। अब क्या है देखिए, ये वर्ब वही होती हैं, बस नाम चार चार हैं और नाम दिए जाते हैं उनके काम के हिसाब से। तो कौन कौन सी होती हैं देखिएगा बच्चों। देखिए मेन वर्ब हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे से, सेड, सेड, प्ले, प्लेड, प्लेट। और एक और होता है आईएनजी फॉर्म होता है सेइंग, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ऐसे ही एक होती है राइट, रोट, रिटन, और क्या हो जाएगा, राइटिंग। और एक और लिख लो, सिंग,
sang, sung, sing। बच्चों ये जो मैंने आपके सामने लिखी हैं ये क्या है, ये इनको हम बोलते हैं ऑनरी वर्ब कह सकते हैं, या फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, या मेन वर्ब कह सकते हैं। अब इनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 का 2 भागों में बांटा गया है, एक ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव, दूसरा रेगुलर और इरेगुलर। अब ये क्या है, देखिए है क्या है यही, लेकिन ये क्या होता है, जैसा काम करने लगते हैं वैसा नाम हो जाता है इनका। यानी कि इनको ट्रांसिटिव कब कहते हैं, इंट्रांसिटिव कब कहते हैं, रेगुलर कब कहते हैं, इरेगुलर कब कहते हैं, वो हमें सीखना है। वर्ब यही होती हैं। तो पहले सिखाते हैं आपको कि ये रेगुलर कौन सी है और इरेगुलर कौन सी है, फिर बात करेंगे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्या होता है। तो पहले हम सीखें कि जिन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3 और V+ing, ये वर्ब हमारी कहलाती हैं ऑनरी वर्ब। अब देखिए बच्चों, इसमें रेगुलर कौन सी होती हैं, इरेगुलर कौन सी होती हैं, हमें ये सीखना है। तो देखिएगा, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, मतलब जो वर्ब रेगुलर गति से आगे बढ़ती हैं। रेगुलर गति से आगे का मतलब होता है जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म रेगुलर गति से आगे बढ़ता है, या सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, सेम मतलब वही रेगुलर होता है, तो वो वर्ब कहलाती हैं रेगुलर। समझ गए भाई, रेगुलर क्या होता है, सेम रहता है। समझ गए, जैसे अगर मैं ये शर्ट रेगुलर पहन रहा हूं, तो जो कल पहनी थी वही तो आज पहन रहा हूं, तो अगर कुछ रेगुलर है मतलब सेम है। तो यानी कि जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म रेगुलर है, सेम है, तो वो वर्ब कौन सी कहलाएगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी सेम है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड सेड है, यहाँ भी सेड है, यहाँ प्लेड है, यहाँ भी प्लेड है, दोनों रेगुलर है। इसका मतलब ये प्ले और से हमारी वर्ब कैसी हो गई, रेगुलर वर्ब हो गई। ऐसा समझे। और आपको पढ़ाया जाता है, देखिए रूट वर्ड हम इसलिए पहले पढ़ाते हैं कि चीज़ों को पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए। और आपको पढ़ाया जाता है कि ये रेगुलर है, इसमें अगर हम आई प्लस फर्स्ट लेटर लिख देते हैं, किसी वर्ड में आई प्लस फर्स्ट लेटर लिखते हैं, तो वो प्रीफिक्स है, और वो प्रीफिक्स हमेशा वर्ड को निगेटिव बना देते हैं, उसका मतलब नॉट होता है। तो रेगुलर का अपोजिट क्या हो गया, इरेगुलर, और इर मीन्स क्या हो जाता है, नॉट। तो यानी कि नॉट रेगुलर। अब देखिए नॉट रेगुलर का मतलब क्या, रेगुलर माने सेम, तो नॉट रेगुलर क्या हो जाएगा, नॉट सेम। मतलब जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म नॉट सेम है, तो वो हमारी कौन से कहलाएंगे, इरेगुलर कहलाएंगे। अब देखिएगा यहां पर क्या है, रोट है, यहां पर क्या है, नॉट सेम है, यहां पर क्या है, सेंग है, यहां पर क्या है, तो ये सेम नहीं है। इसके मतलब ये दोनों वर्ब हमारी कैसे कहलाएंगे। बस इतना सा है, इतनी नॉलेज चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो क्लियर हो गया रेगुलर इरेगुलर क्या होता है, एनी कंफ्यूजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसिटिव किसे कहते हैं और इंट्रांसिटिव किसे, इसे समझ लीजिए, वर्ब वही है, बस इनका काम कैसे कैसे होता है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रांसिटिव क्या होता है और इंट्रांसिटिव क्या होता है। देखिएगा वर्ब वही है जो अभी मैंने लिखी थी। अब देखिए वर्ब का मतलब मैंने क्या पढ़ाया, एक्शन। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या सिखाया गया कि एक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसिटिव और एक होते हैं इंट्रांसिटिव। तो जो ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांसिटिव में एक रूट है। देखिए हमने ध्यान रखिएगा, एक और चीज मैंने पहले दिन बताया था कि मैं चाहे आपको ग्रामर पढ़ाऊं या वोकैब पढ़ाऊं, कुछ भी रटो नहीं, समझा करो और बस उसका मतलब समझो, वही रूल होता है। अब देखिए रट्टा नहीं मारना, क्या पढ़ना है कि ट्रांसिटिव होता क्या है, तो ट्रांसिटिव का मीनिंग समझ लो। ट्रांसिटिव क्या होता है, इसमें रूट है ट्रांस, और ट्रांस का मतलब होता है पास ओवर। ट्रांस का मतलब क्या होता है, पास ओवर। तो देखिए जहां पर ट्रांस वर्ड आता है उसका मतलब होता है पास ओवर या आगे जाना। जैसे देखिए ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह को पास ओवर करता है। ट्रांजैक्शन, मनी आपके एटीएम से आपके पॉकेट में पास ओवर, तो जहां पर ट्रांस वर्ड आएगा उसका मतलब होता है आगे जाना है, पास ओवर होना। तो ट्रांसिटिव क्या हो गया, ट्रांस में से होता है पास, तो बच्चों ट्रांसिटिव का मतलब हो जाता है पासिंग। ट्रांसिटिव क्या हो जाता है, पासिंग ओवर। और पास ओवर होता क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन। तो बस हो गया कि जिस वर्ब का एक्शन पास ओवर होता है वो वर्ब हमारी कहलाती ट्रांसिटिव। अब देखिए कैसे पास ओवर होता है, सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बच्चों यहां पर हम आपको क्या सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। मैंने क्या सिखाया कि ट्रांस मतलब होता है पास ओवर, यानी जब वर्ब का एक्शन पास ओवर होता है। बच्चों पास ओवर कैसे होता है कि जब इसका एक्शन ऑब्जेक्ट पे जाता है।
देखिए पास मतलब क्या, तो आगे बढ़ा था ना। तो नहीं, जब इसका एक्शन ऑब्जेक्ट पे जाता है तो वर्ब हमारी कहलाती है टीवी, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब। अब देखिए कैसे पास ओवर होता है, जैसे द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब बच्चों देखिए हर सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमें ये सीखना यहाँ पर है कि ये वर्ब हमारी ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है। देखिए वर्ब अगर है तो दो तरह की होती है, या तो ट्रांसिटिव होगी या इंट्रांसिटिव होगी। तो कैसे सीखेंगे कि अगर इसका एक्शन पास ओवर हो रहा होगा, मतलब इसका एक्शन अगर ऑब्जेक्ट पे जा रहा होगा, तो वर्ब ट्रांसिटिव है। अब कैसे चेक करते हैं, देखिए एक्शन क्या हुआ, स्टॉप, रुकना। क्या रुका, क्या रुका, तो एक्शन आगे बढ़ा, एक्शन ऑब्जेक्ट पे गया, इसलिए वर्ब हमारी कैसी हो गई, ट्रांसिटिव। और आपको देखिए हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर किसी वर्ड में ये ट्रांसिटिव रूट हो गया, इन लगा दिया जाता है। तो मैंने कई बार पढ़ा है आपको रूट वर्ड में कि इन का मतलब क्या होता है, नॉट। तो अगर ट्रांसिटिव हमारा है पासिंग ओवर, तो इंट्रांसिटिव क्या हो जाता है, इंट्रांसिटिव क्या हो जाता है, नॉट पासिंग ओवर, यानी पास ओवर ना होना। और क्या पास ओवर नहीं होगा, वर्ब मतलब एक्शन। तो अगर एक्शन पास ओवर नहीं होता है तो वो हमारी वर्ब कौन सी कहलाएगी, इंट्रांसिटिव। कैसे देखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस होता है, इसमें हमारी ये वर्ब है। तो कह रहा है अगर एक्शन पास ओवर नहीं होता है, लेकिन देखिए होता क्या, एक्शन अगर होता है तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए अगर पेन गिरेगा तो ये तो आगे जाएगा पीछे जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, एक्शन हुआ तो अगर पास ओवर नहीं हो रहा है, अगर ये आगे नहीं जा रहा है, तो बच्चों फिर क्या होगा, ये आपका पीछे आएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो अगर एक्शन आगे नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट में नहीं जा रहा है, तो फिर कहाँ जाएगा। तो अगर यानी क्या कह रहा है, पासिंग ओवर नहीं है तो पीछे आ रहा है, इसका मतलब अगर एक्शन सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, तो फिर वो वर्ब हमारी कहलाती है इंट्रांसिटिव कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे सेंटेंस आपका है आई गो टू स्कूल। अब देखिए सेंटेंस वही होता है, क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, गो क्या है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक्शन अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ होगा, या तो आगे जाएगा पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है तो ट्रांसिटिव है, पीछे जा रहा है तो इंट्रांसिटिव होगा। अब बच्चों यहाँ पर एक्शन क्या हुआ, जाना, कौन जा रहा है, आई या स्कूल, आई जा रहा, स्कूल तो नहीं जा रहा। तो एक्शन किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे। और जब एक्शन सब्जेक्ट पे पड़ता है तो वर्ब कौन सी कहलाती है, तो समझ में आ गया, वर्ब हमारी कहलाती है इंट्रांसिटिव। बस इतनी बेसिक नॉलेज चाहिए, ध्यान रखिए आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना होता है। आप ज्यादा जाओगे तो ज्यादा, हमने कहा देखिए आपको क्या है, मैंने पढ़ा था ना कि मोर रूल्स मोर कंफ्यूजन, नो रूल नो, तो ज्यादा नहीं, बस बेसिक चीजें समझनी है। दूसरा एक थोड़ा ये समझ लीजिएगा, ये इतना क्लियर हो गया, इसे हटाएं बेटा। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, थोड़ी सी देसी भाषा में सिखा दूं कि जिस वर्ब का पैसिव वॉइस बन जाए तो वो ट्रांसिटिव होती है, और जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है वो इंट्रांसिटिव है। एक और पहचान बता दी, जिसका पैसिव बनता है वो ट्रांसिटिव होती है, जिसका पैसिव नहीं बनता है, तो जैसे अभी कभी कंफ्यूजन हो जाए, आप पहचान ना पा रहे हो एक्शन जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस बना के देखना, पैसिव बन रहा है तो ट्रांसिटिव है, नहीं बन रहा तो इंट्रांसिटिव है। क्योंकि ओनली दोज वर्ब्स आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस विच आर ट्रांसिटिव। ठीक है, जैसे देखिएगा अभी मैंने लिखा था द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। तो अगर आपको एक्टिव पैसिव आता होगा तो आपको पता है इसका बन जाएगा, कैसे बनेगा, द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर। आगे पढ़ाएंगे ये सब भी, देखिए एक्टिव पैसिव डायरेक्ट भी सभी ये तभी आएंगे जब आपको वर्ब आएगी, इसलिए मैंने कहा था वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ब नहीं आती है, टेंस नहीं आता है, तो ये भी नहीं आएगा आपको। तो इसका बन गया पैसिव वॉइस। अब एक सेंटेंस में एक और लिखा था आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव बनेगा,
नहीं बन रहा ना, तो देखिए चेक हो गया, ये देखिए गलत नहीं, चेक करते हैं सही गलत है, तो ये चेक हो गया, इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, इंट्रांसिटिव। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? एक आधे एग्जांपल और करा दें जिससे कि कंफर्म हो जाता है आपको। देखिए मैं बच्चों ये बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वर्ब में पूछ लिया जाता है कि बताइए ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ पर। एक और देखिएगा, द बॉय किक्ड, अब आपको खुद बताइएगा, मैंने सिखा दिया, आप बताइएगा, द बॉय किक द फुटबॉल, तो यहाँ पर वर्ब क्या है बच्चों, किक, कौन सी है, ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव? क्लियर हो गया? कैसे क्लियर हुआ? किक मीन्स लात मारना, और एक्शन अगर ऑब्जेक्ट पे जाता है तो लात किसको पड़ रही है, तो वर्ब कैसी हो गई। और एक देखिए सेंटेंस, अगला सेंटेंस फिर से देखिएगा, यहां पर एक्शन क्या है, किक, और सेंटेंस क्या है, द बॉय किक्ड हिमसेल्फ, यहां पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब फिर से एक्शन किक हुआ है, देखें किक किसको पड़ रही है, तो एक्शन किस पे जा रहा है, अब यहां पर किक कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव। और देखिएगा इसका पैसिव वर्ब बन जाएगा, द फुटबॉल वाज किक्ड बाय द बॉय, इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से दिया है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब है कौन सी इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो ऐसे कोई लिस्ट नहीं है, आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि नो वर्ब इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव व्हेन इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस देन यूज्ड आइदर ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली। मतलब कोई वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव नहीं होती है, जब वो सेंटेंस भी यूज पता होती है तो पता चलता है कि उसको ट्रांसिटिवली यूज किया गया है या, पॉइंट इज क्लियर, या देहाती भाषा में कि जब एक्शन रूपी लात किसी और पे पड़े तो ट्रांसिटिव है, और जब एक्शन रूपी लात खुद पे पड़ने लगे तो इंट्रांसिटिव। इज दिस क्लियर? आगे समझ में, आगे बढ़े, चले। तो ये हमारा दूसरा वाला ऑर्डिनरी वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, क्लियर हो गया। अब देखिए एक और सिखाएंगे कि इसको फाइनाइट क्यों कहते हैं, ये तब क्लियर होगा जब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी वाली नॉन फाइनाइट्स को, तब आपको बताएंगे इनको फाइनाइट क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, चलिए नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारी कौन सी है तो वर्ब का जो तीसरा काइंड है अब हम लोग उस पर पढ़ते हैं, और वो हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और यहां पर आपको बताएंगे कि ऑर्डिनरी को फाइनाइट क्यों कहते हैं, नोट करिएगा फटाफट। नोट हो गया? तो बच्चों क्या सीखने जा रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए क्यों कहते हैं, होती कौन है पहले समझिएगा, फिर आपको ये भी सिखाएंगे कि पिछली वर्ब को हम मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब क्यों कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, देखिए पीछे आया था एक फाइनाइट वर्ब, क्या आया था बच्चों, फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित या कंट्रोल्ड। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित या कंट्रोल, और नॉन लगा दिया गया तो बच्चों नॉन का मतलब क्या होता है, नॉट। नॉन मतलब क्या होता है, नॉट, जैसे नॉन स्टॉप, यानी कि जो स्टॉप नहीं होती, रुकती नहीं है, नॉन मतलब नॉट हो जाएगा। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट मतलब क्या होता है, फाइनाइट मींस कंट्रोल्ड है, तो नॉन फाइनाइट क्या हो जाएगा, नॉट कंट्रोल्ड, यानी वो वर्ब जो कंट्रोल्ड नहीं होती हैं। और वर्ब किससे कंट्रोल होती है बच्चों, वर्ब कंट्रोल होती है सब्जेक्ट से। किससे कंट्रोल होती है, तो क्या सीखा हमने कि वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से कंट्रोल होती हैं वो फाइनाइट कहलाती हैं, और जो अपने सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं होती हैं वो नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। अब देखिए कंट्रोल क्या होना होता है, कंट्रोल होता हो, देखिए हमने पढ़ा होता है, अभी आगे पढ़ेंगे कंट्रोल कैसे होती है, कि जब भी कोई वर्ब आती है तो उसका हमें एसएसपीपी करना होता है, मैंने पढ़ाया था आपको,
सुपर 20 रूल्स में। SSPP क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है, यानी ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से कंट्रोल रहती है। समझ आया? जैसे कैसे देखिएगा, आई है तो गो, और ही है तो गोच, कंट्रोल हो रहा, क्योंकि आई प्लूरल था, वर्ब कैसी है प्लूरल, और ही सिंगुलर है तो वर्ब कैसी है सिंगुलर। इसका मतलब गो हमारी किससे कंट्रोल हो रही है, सब्जेक्ट से, तो कंट्रोल हो रही है, इसका मतलब ये कौन से वर्ब कहलाती है, फाइनाइट कहलाती है। और नॉन फाइनाइट क्या होता है, जैसे इन्फिनिटिव है बच्चों, इन्फिनिटिव होता है 2 + V1, ये क्या होता है। अब देखिए इसको नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं, देखिए सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस है आपका, आई गो टू स्टडी, ही गोज टू स्टडी। अब देखिए इसको नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं, समझिएगा, यहां पर इस सेंटेंस में बच्चों टू स्टडी क्या है, इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव क्या है, नॉन फाइनाइट है। अब इसको नॉन फाइनाइट क्यों कहा गया, क्योंकि यह आई प्लूरल है तो भी टू स्टडी है, और ही सिंगुलर है तो भी टू स्टडी है, यानी ये अपने सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो फाइनाइट मतलब जो सब्जेक्ट से कंट्रोल न हो, तो ये वाली वर्ब हमारी जो मेन वर्ब होती है कंट्रोल होती है, और नॉन फाइनाइट मतलब जिसका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, आई ही है तो टू स्टडी, और आई है तो स्टडी। तो फिलहाल अभी हमने क्या सिखाया, फाइनाइट नॉन फाइनाइट मतलब क्या होता है, क्लियर हो गया। अब हमने सिखाया आगे कि नॉन फाइनाइट हमारे कितने तरह होते हैं, 3 तरह को। एक तो हमने आपको अभी एग्जांपल दिया था, टू स्टडी, किसका एग्जांपल था, इन्फिनिटिव का। तो नॉन फाइनाइट हमारे 3 होते हैं, कौन कौन से 3 होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। बच्चों इन्फिनिटिव होता है, क्या बताया था मैंने, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, और पार्टिसिपल कितने होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और कौन सा, हाँ परफेक्ट। 3 होते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या होता है, पास्ट क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारे होते हैं नॉन फाइनाइट्स। पॉइंट इसके लिए, अब इनको देखिए नॉन फाइनाइट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं होंगे। अब बस इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो बच्चों कोई पूछे आपसे नॉन फाइनाइट कौन कौन से, 3, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं बच्चों, 2 + V1। जीरंड किसे कहते हैं, V1 + ING। और पार्टिसिपल कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट वर्ब की ING फॉर्म, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड। अब हमें सीखना है इनका यूज कैसे करते हैं, बस इतना सीखना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज सिखाएं आपको, दूसरा भाई मैंने लिखा था कि इनको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बनते तो सब वर्ब से हैं। देखिए किससे बन रहा है, वर्ब से, वर्ब से, वर्ब से बन रहा है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं या तो नाउन का या एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इन्फिनिटिव और जीरंड जो है ये दोनों ही किसका काम करते हैं, ये नाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, और जो पार्टिसिपल होता है वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये बनते वर्ब से हैं, काम करते हैं नाउन एडजेक्टिव के, इसलिए डबल काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझ आ रही है, देखिए जैसा काम वैसा नाम। अब एग्जांपल देख लीजिएगा, अभी मैंने लिखा था आई कम टू टीच। तो बच्चों देखिएगा इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ध्यान रखिएगा एक सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही हो सकती है, उससे ज्यादा वो फाइनाइट वर्ब नहीं कहलाती, वो क्या होती है, नॉन फाइनाइट होते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ 2 वर्ब हैं, कम है और टीच, ये 2 वर्ब नहीं है, वर्ब एक ही है,
और वो है फाइनाइट वर्ब, और आगे जो लिखा है वो क्या है, नॉन फाइनाइट है। पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पर कम क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और टू टीच क्या है, नॉन फाइनाइट है, और इस नॉन फाइनाइट में टू टीच कौन सी नॉन फाइनाइट है, इन्फिनिटिव है। और बच्चों इन्फिनिटिव जो होता है ये पर्पज बताता है, क्या बताता है, उद्देश्य बताता है, और जिसकी हिंदी होती है के लिए, यानी इसका यूज करते हैं उद्देश्य बताने के लिए। जैसे आई कम, मैं आता हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, पढ़ाना, और हिंदी का निकल, ये पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए आता हूं, तो आने का पर्पज क्या हो गया, तो पर्पज बताना है तो इन्फिनिटिव यूज किया। पॉइंट्स क्लियर। और देखिएगा, यू गो टू स्टडी, अब तुम जाते हो, तुम्हारा पर्पस क्या हो गया, पढ़ना, तो टू स्टडी क्या, गो क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और टू स्टडी क्या हो गया, नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में क्या है, इन्फिनिटिव। पॉइंट इज क्लियर। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने क्या, ये नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट से कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर देखिए यू गो है तो भी टू स्टडी रहेगा, और अगर हम करते हैं ही गोज तो भी टू स्टडी रहेगा। पॉइंट इज क्लियर। तो बच्चों इन्फिनिटिव क्लियर हो गया। अब आगे दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, जीरंड। बच्चों जीरंड जो होता है ये होता है, क्या बताया था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और इसका हिंदी निकलता है ना, नी और ने, और ये काम दोनों किसके करते हैं, नाउन के। जैसे देखिएगा, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहां पर देखिए रीडिंग जो है ये जीरंड है, क्या है, क्योंकि नाउन का काम करता है, और नाउन का काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो यहाँ पर रीडिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ध्यान रखिएगा इसका अर्थ क्या निकलता है, नानी ने, यानी कि पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो रीडिंग क्या हो गया, पढ़ना है, नानी निकलना, ये हो गया जीरंड हो गया। अब एक चीज और समझिएगा, अगर मैं लिखूं आई एम रीडिंग, तो यहां पर ये रीडिंग जीरंड नहीं है, अब क्या हो गया, समझ गए, क्योंकि अब देखिए इसका अर्थ क्या निकला, मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर पढ़ना नहीं निकला, क्या निकला, पढ़ रहा हूं। तो जीरंड कब होगा, वर्ब क्या होगा, समझ में आ रहा। दूसरी एक तगड़ी पहचान बता दें कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एजेएमआर के बाद जाती है तो वर्ब होती है, और एजेएमआर के पहले आ जाती है तो जीरंड होती है। ये भी पहचान आपकी हो जाएगी। इज दिस क्लियर। और देखिएगा, राइटिंग मैक्स अ मैन परफेक्ट। इसका अर्थ होता है लिखना इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो राइटिंग का मतलब क्या निकला, लिखना, ना निकला तो समझ जाइएगा क्या है, ये जीरंड है। और देखिए जीरंड क्यों है, कि नाउन का काम कर रहा है, नाउन काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, तो ये मैक्स वर्ब है, और ये नाउन है, मतलब एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। पॉइंट इज क्लियर। और अगर मैं लिखूं आई एम राइटिंग, अब यहां पर राइटिंग क्या है, मैन वर्ब है। देखिए अर्थ क्या निकला, मैं लिख रहा हूं, दूसरी पहचान क्या बताई थी, वर्ब के बाद आता है। पॉइंट इज क्लियर। तो जीरंड क्लियर हो गया। अब तीसरा कौन सा बचा हुआ, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट क्या बताया था, प्रेजेंट क्या बताया था, प्रेजेंट होता है वीमल प्लस आईएनजी। पास क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट क्या बताया था, हैविंग प्लस वर्ब की, और मैंने कहा था ये काम किसके करते हैं, किसके काम करते हैं। और एडजेक्टिव की देखिए काम क्या होता है, सबसे तगड़ी पहचान बच्चों, एडजेक्टिव का काम वो होता है कि वो हमेशा नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है, और नाउन की विशेषता बताते हैं। यानी ये जब भी आपके नाउन के पहले आएंगे और विशेषता बताएंगे तो ये फॉर्म हमारा पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे राइटिंग अ लेटर आई स्लेप्ट। और जब ये देखिए ध्यान रखिएगा, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म में अर्थ नानी ने निकलता है तो जीरंड होता है, और जब अर्थ इसका करके निकलेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। दूसरी पहचान कि जब वर्ब का इसके आगे नाउन लिखा होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब देखिए यहाँ पर राइटिंग का आगे क्या लिखा हुआ, लेटर। लेटर क्या है, नाउन है,
और अर्थ क्या निकल रहा है, पत्र लिख करके, तो यहाँ पर राइटिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आया समझ में? और देखिएगा I saw a wounded man, तो जब भी सा वर्ब है और आगे देखिए वुड की थर्ड फॉर्म वुंडेड लिखी हुई है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, और इसका अर्थ निकलता है हुआ। क्या निकलता है, मैंने एक घायल हुआ आदमी देखा, तो देखा वर्ब हो गया, और जो घायल हुआ थर्ड फॉर्म है ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। इज दिस क्लियर? और देखिएगा दूसरी पहचान क्या है कि ये सब पार्टिसिपल कब कहलाएंगे, जब आगे नाउन आएगा। तो देखिए यहाँ पर वुंडेड का आगे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। पॉइंट इज क्लियर? और लास्ट हमारा देखिएगा आपका क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैविंग रिटन अ लेटर आई स्लेप्ट। पत्र लिखने के बाद, जब बच्चों एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम होता है तो कहलाता परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग रिटन, अब देखिए तगड़ी पहचान वही कि सबके आगे नाउन आएगा, तो देखिए हैविंग रिटन के आगे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव है ये, और ये हो गया कि एक काम के बाद जब दूसरा काम होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, क्योंकि परफेक्ट मतलब काम खत्म होने के बाद। तो पत्र लिखने के बाद मैं सोया, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। इज दिस क्लियर? तो बच्चों देखिए आज हमने सिर्फ आपको परिचय कराया, इंट्रोडक्शन कराया, किससे, वर्ब होती क्या है और वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब्स, यानी ये जो भी पढ़ाई है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और आपका जो भी था ऑक्सिलरी, इनके यूजेस क्या होते पढ़ेंगे। तो यूजेस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कल कि जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनका यूज क्या होता है, कैन कुड कहाँ कहाँ लगता है, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्लास मिस मत करिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? सबको समझ आ रहा, मजा आ रहा? बढ़िया, थैंक यू।